सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस पार्ट में हम अपने सॉकेट ऐप का फ्रंट एंड डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछले पार्ट में हमने बैक एंड डिजाइन करा था। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक फाइल बनाई थी index.js नाम से, और इसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स बनाए थे, जैसे कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद एक ज्वाइन रूम का इवेंट बनाया था, उसके बाद मैसेज को सेंड और रिसीव करने का इवेंट बनाया था, और यूजर जब डिस्कनेक्ट हो जाता है उसका इवेंट बनाया था, और एक एपीआई भी बनाई थी जिसके अंदर हम रूम को क्रिएट कर सकते हैं और हमें एक रूम आईडी रिस्पॉन्स में मिलेगी जब भी हम उसको कॉल करेंगे, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। और इसको हमने टेस्ट भी करा था यूजिंग पोस्टमैन, और एक नोड क्लाइंट भी बनाया था। तो जो हमने नोड क्लाइंट बनाया था उसमें जो चीजें करी थी हमने वो टेम्पररी करी थी टेस्ट करने के लिए, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो वही सेम चीज आज हम फ्रंट एंड में करेंगे। तो फ्रंट एंड का एक फोल्डर बना लेंगे और इसको ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम इसमें रिएक्ट लगाएंगे। तो रिएक्ट की वेबसाइट खोलना वाइट, और यहाँ पे आके एक कमांड मिलेगी npm create white latest, इसको कॉपी करना और इधर पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्रोजेक्ट का नेम। अब मेरा रूट फोल्डर जो होगा वो फ्रंट एंड रहने वाला है, तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम वही रखेंगे, तो इसलिए डॉट कर लेना। और यहाँ पे फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, हम सिलेक्ट करेंगे रिएक्ट, और यहाँ पे वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे हम जावास्क्रिप्ट। रोल डाउन अभी के लिए नहीं करेंगे, हम जो हमारा डिफॉल्ट वाइट रिएक्ट है वही रखेंगे, तो नो। और यहाँ पे इंस्टॉल विद npm स्टार्ट नाउ को यस कर देते हैं, ताकि ये अपने आप स्टार्ट कर दे। इंस्टॉल करने के बाद हमें अलग से npm रन डेव ना लिखना पड़े। ठीक है, तो इसको होने देते हैं। तो ये हो चुका है और आपका एक सर्वर रेडी है। ठीक है, फ्रंट एंड का सर्वर वो कहाँ पे चल रहा है, वो लोकल होस्ट 5173 पोर्ट पे चल रहा है। ठीक है, कंट्रोल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। ठीक है, अब देखो एक बेसिक सा सर्वर रेडी है, बेसिक सी वेबसाइट एक रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे काउंटर है इनका, जो रिएक्ट वाले खुद ही बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम इसको बंद कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है वही रखेंगे, जैसे कि पब्लिक फोल्डर हमें नहीं चाहिए, तो डिलीट कर देते हैं। और एसआरसी के अंदर हमें एसेट्स नहीं चाहिए, तो एसेट्स को भी डिलीट कर देते हैं। और ऐप डॉट सी एस एस भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और ऐप डॉट जेएसएक्स में ये सब लिखा हुआ है, जो काउंटर वाउंटर है वो यहाँ से आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको भी अभी के लिए हटा देते हैं और एक सिंपल सा एरो फंक्शन बना देते हैं जो कि एक डिव को रिटर्न करेगा जिसके अंदर लिखा है ऐप। ठीक है, और इंडेक्स डॉट सी एस एस इसको भी खाली कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी मेन सी एस एस फाइल होने वाली है, जिसके अंदर हम टेलविन को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मेन डॉट जेएसएक्स में हमारा नॉर्मल है ऐप डॉट जेएसएक्स, इंपोर्ट कर लिया, इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे ऐप को रेंडर कर दिया। ठीक है, तो हमने बेसिक सा बना लिया है। अब आप अगर इसको देखोगे तो बेसिक सी एप्लीकेशन बन के रेडी है। ठीक है, आपका एक वेब पेज है जिसके जो कि लोकल होस्ट 5.73 पोर्ट पे चल रहा है, और आपको रिस्पॉन्स में एक ऐप मिल रहा है। ठीक है, जो कि ये बेसिकली एक कंपोनेंट है ऐप डॉट जेएसएक्स जो कि रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक रिएक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी जो चैट ऐप की मतलब फ्रंट एंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, जो कि हमने कर लिया। ठीक है, रिएक्ट पे इंस्टॉल कर लिया। अब हम कुछ कुछ डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करेंगे, जैसे हमने बैकएंड में करी थी ना, एक्सप्रेस, सॉकेट, कॉर्स, तो ऐसी कुछ डिपेंडेंसीज है जो हम फ्रंट एंड में इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम जो एपीआईज है उनको रिक्वेस्ट भेज सके बैकएंड पे। तो उसके लिए हम एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे जिसे कहते हैं एक्सियोस। ठीक है, तो हम लिखेंगे npmi एक्सियोस। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और एक और चीज इंस्टॉल करेंगे हम, सॉकेट आईओ डॉट क्लाइंट। ठीक है, वो तभी वो स्टेब्लिश करने के मतलब ये इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें, सॉकेट डॉट क्लाइंट, तभी हम कनेक्शन को स्टेब्लिश कर सकते हैं सॉकेट सर्वर के साथ। तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, मतलब इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i सॉकेट डॉट आईओ क्लाइंट। ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर लेना। तो ये दो डिपेंडेंसी मैंने अभी के लिए इंस्टॉल करी है। ठीक है, और चलो अब इस ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल को खोलते हैं, और जो कि खुला हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर अब बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा यूआई। ठीक है, तो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा कुछ कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं आईओ को, तो इंपोर्ट आईओ फ्रॉम, ये कहाँ से आएगा, अपने सॉकेट क्लाइंट से आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज इंपोर्ट करेंगे हम, एक्सियोस, इंपोर्ट
एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। हमने एक्सियोस इंपोर्ट कर लिया। अब इस पर्टिकुलर फाइल में मैं अब डिफरेंट डिफरेंट हुक्स भी यूज करूंगा, जैसे कि यूज स्टेट हो गया हमारे स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए, और यूज इफेक्ट हो गया हमारे जो मैसेजेस होंगे ना उसको बार बार हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करने के लिए, समझ रहे हो। तो इसलिए हम दो स्टेट्स में यूज करेंगे, जो कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। तो उसको यहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इसके साथ ही कॉमा मार के यहाँ पे एक लिखते हैं यूज स्टेट कॉमा यूज इफेक्ट, ठीक है। इन दो हुक्स को भी मैंने इंटीग्रेट कर लिया, मतलब यहाँ से रिएक्ट से ये रिएक्ट प्रोवाइड करता है, तो हमने इनको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब बैकएंड के साथ सॉकेट आईओ का कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, जो कि है आईओ के अंदर हमें जिस सर्वर पे हमारा बैकएंड चल रहा है उसके साथ हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कनेक्शन। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट, ठीक है, एक लिख लेते हैं सॉकेट इक्वल टू आईओ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट की स्पेलिंग है यहाँ पे कॉन्स्ट सॉकेट इक्वल टू आईओ, और इसके अंदर हम अपना वो पास कर देंगे जिस लिंक के ऊपर हमारा बैकएंड चल रहा है, ठीक है। तो http कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, ठीक है, और 5000, ठीक है। तो इसी पे हमारा बैकएंड चल रहा है, ठीक है। मतलब ये देखो बैकएंड के अंदर index.js, इसमें हमारा क्या है, पोर्ट 5000 है ना। तो इसी यूआरएल पे हम इसमें डाल देंगे सॉकेट पे, ठीक है। अब ये जैसी लाइन एग्जीक्यूट होगी ना हमारा ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, तो ये ना io डॉट ऑन। अब इसके अंदर एक टू वे मैकेनिज्म बन जाएगा, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को अब कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करना था, जो वेब सॉकेट कनेक्शन है बेसिकली उसको स्टैब्लिश करना था, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे। और अब ये लाइन हमारे फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करती है जहां सॉकेट आईओ का सर्वर चल रहा है, ठीक है। अब हम अगला करेंगे जो कि स्टेट्स को सेटअप करेंगे, ठीक है। अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स डिफाइन करेंगे, जिसमें हमारा ऐप का डिफरेंट डाटा हैंडल होगा, ठीक है, जैसे कि रूम आईडी, ठीक है, और अपना मैसेज, ठीक है, यूजर नेम, इनपुट नेम, ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए हम यूज स्टेट इफेक्ट का यूज करेंगे। तो हम इनको एक एक करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जब हम रूम बनाएंगे तो रूम आईडी को स्टोर करने के लिए एक स्टेट बनाते हैं जो कि रूम आईडी को स्टोर करेगा। तो कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे रूम रूम आईडी बना लेते हैं, और सेट रूम आईडी। ये बेसिकली ये स्टेट्स है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, हुक्स है। और और इसको अभी बाय डिफॉल्ट हम दे देंगे एम्प्टी, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, इसको हम खाली रख लेंगे। इसको हम तब भर देंगे जब हम क्या कहते हैं, जैसे ही हम एक बटन बनाएंगे ना क्रिएट रूम, जैसे उस बटन को क्लिक करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे इस वाले एपीआई को कॉल करेगा, जो ये है क्रिएट रूम। और रिस्पॉन्स में जो रूम आईडी आएगी हम उस रूम आईडी को सेट रूम आईडी में डाल देंगे ताकि हमारा रूम आईडी सेट हो जाए, ठीक है। तो हम वो करेंगे, तो अभी के लिए स्टेट्स डिफाइन करते हैं बस। तो ये हमने रूम आईडी बना ली, और अब एक बनाते हैं कि यूजर रूम में है या नहीं है, ठीक है। हमें दो लेआउट बनाने पड़ेंगे। जब पहली बार यूजर आएगा तो उसके सामने हमें दिखाना पड़ेगा ज्वाइन रूम का ऑप्शन, और जैसे ही वो ज्वाइन रूम पे क्लिक करेगा तो उसके सामने चैट इंटरफेस खुलेगा। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि यूजर ज्वाइंड है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट ज्वाइंड रूम, ठीक है। और इसको भी सेट करने के लिए सेट ज्वाइंड रूम, ठीक है। तो इसके सेट करने के लिए बना दिया, और इसको भी अभी के लिए एम्प्टी रखेंगे। इन सबको हम फंक्शंस के थ्रू भरेंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक और स्टेट बनाएंगे जो कि होगा मैसेज नाम से, ठीक है। हम जब भी कोई मैसेज टाइप करेंगे तो वो जो स्टोर करेगा मैसेज, तो वो यहाँ पे स्टोर होगा। तो मैसेज, और यहाँ पे करेंगे सेट मैसेज, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे ये भी एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अगला रहेगा चैट्स, एक कंटेनर टाइप का होगा जिसके अंदर मैसेजेस स्टोर होंगे। सपोज 3 यूजर्स है, वो एक रूम में कनेक्ट हो गए और वो तीनों आपस में बात कर रहे हैं, तो तीनों के चैट्स, अब जो मैसेज नाम का स्टेट है ना वो इंडिविजुअल मैसेज को स्टोर करेगा, लेकिन जो चैट्स नाम का एरे होगा ना वो पूरी कन्वर्सेशन को स्टोर करेगा, ठीक है। तो वो एक एरे होगा बेसिकली। तो हमें एक एरे स्टोर करने के लिए भी स्टेट बनानी पड़ेगी, तो उसको हम चैट नाम से बनाएंगे। तो कॉन्स्ट, और यहाँ पे चैट दे देते हैं, और इसको सेट चेक कर देंगे, और ये हमारा एरे रहने वाला है, ठीक है। तो अंदर एक
एम्प्टी एरे को इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, ये एम्प्टी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूजर नेम को स्टोर करने के लिए स्टेट बनाएंगे, तो कॉन्स्ट यूजर नेम कॉमा वही सेट यूजर नेम, ओके, और यहाँ पे भी यूज स्टेट, इसको भी अभी खाली रख देंगे। और एक और बनाएंगे इनपुट नेम की यूजर, एक तो यूजर नेम है जो कि हमारे जो यूजर है उसको बिलोंग करेगा, मतलब जो यूजर है उसके बारे में यहाँ पे नाम को स्टोर करेगा। और एक बनाएंगे इनपुट नेम कि जब हम लिखेंगे अपना नेम टाइप करेंगे तो उस टाइम पे भी हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बनाएंगे इनपुट नेम, कॉन्स्ट इनपुट नेम कॉमा सेट इनपुट नेम, ओके। और इसको भी अभी के लिए यूज इफेक्ट में डाल देंगे, सॉरी यूज इफेक्ट में यूज स्टेट, और यहाँ पे इसको भी एम्प्टी कर देंगे। तो ये कुछ कुछ स्टेट्स मैंने बना लिए, ये टोटल 6 स्टेट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। रूम आईडी, ज्वाइन रूम, मैसेज, चैट, यूजर नेम और इनपुट नेम, ये सारे अभी खाली है, अभी किसी में कुछ नहीं है, अभी सबको हम भरेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इन स्टेट्स को हम यूज करेंगे रूम बनाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, मैसेजेस को शो करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब सबसे मेन काम करेंगे, अब लॉजिक लिखेंगे रूम क्रिएट करने का और ज्वाइन करने का, ठीक है। तो रूम क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब सोचो, रूम क्रिएट करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करेगा, ठीक है, इस पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल करेगा। और जैसे इस पोस्ट रिक्वेस्ट पे कॉल आएगी, ये यूयूआईडी का यूज करके एक 6 डिजिट का हमें एक आईडी दे देगा, और उसको हम एज अ रिस्पॉन्स पास कर देंगे यहाँ पे, जहां से कॉल जाएगी वहां पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, और जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम इस रूम आईडी में स्टोर कर देंगे, ठीक है। इतना करते हैं पहले, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं कि लॉजिक टू क्रिएट रूम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट रूम, एक एरो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और जब एक्सियोस है वो असिंक्रोनस टास्क है, क्योंकि वो वेट करता है कि जब तक हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा, मतलब वो एग्जीक्यूशन आगे नहीं जाएगी, तो वो असिंक्रोनस टास्क है। तो उसके लिए हमें फंक्शन को असिंक बनाना पड़ता है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है, असिंक और अवेट, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना पहले, ठीक है। तो असिंक लगा देंगे और ये एरो फंक्शन, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक रिस्पॉन्स बनाएंगे, ठीक है, स्टोर करेंगे। और रिस्पॉन्स क्या मिलेगा हमें, रिस्पॉन्स में रूम आईडी मिलेगी। रूम आईडी कैसे मिलेगी, जब हम उस एपीआई को कॉल करेंगे, तो उस एपीआई को कॉल करने के लिए हमें एक्सियोस का यूज करना पड़ेगा, और वो एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा अवेट, ठीक है, अवेट लिख के, और अब लगाएंगे एक्सियोस, एक्सियोस डॉट पोस्ट, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है हमारी, और इसके अंदर हम ये डाल देंगे, मतलब हम पोस्टमैन में डाल रहे थे ना, आप देखो, अभी दिखाता हूँ आपको, जैसे क्यों नहीं रहा पोस्टमैन, मैं खोल के दिखा देता हूँ पोस्टमैन, ठीक है। तो अलाउ कर देते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एपीआई बनाई थी, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करता था तो हमें एक रिस्पॉन्स में रूम आईडी मिलती थी, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बैकएंड के सर्वर को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक और टर्मिनल बनाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं सीडी बैकएंड, और यहाँ पे npm स्टार्ट, ठीक है। हमारा बैकएंड चल गया, हमारा सर्वर रेडी है। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ से सेंड करूंगा ना, तो हमें एक रूम आईडी मिल रही है। तो ये चीज तो मैं पोस्टमैन के थ्रू कर रहा हूँ ना, यही सेम चीज मुझे अपने एक्सियोस के थ्रू करनी है। तो इस वाले यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ डाल देंगे, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हम यूआरएल पास कर देंगे, ये मतलब इस पर्टिकुलर यूआरएल पे अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी जो कि हमारे एक्सियोस के थ्रू जाएगी, तो ये हमें एक रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स हम कहाँ स्टोर कर लेंगे, इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे रिस्पॉन्स में, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम इस सेट रूम आईडी का यूज करके इस रूम आईडी की वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देंगे। अभी तो खाली है, तो हम इसको रिप्लेस करने का लिखना पड़ेगा सेट, यहाँ पे आ गया सेट रूम आईडी, और अंदर क्या लिख देंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रूम आईडी, हमें रूम आईडी मिलेगी डेटा में, ठीक है। जेसॉन में हमें रूम आईडी मिलेगी ना, यहाँ पे लिखा है ना रूम आईडी मिलेगी हमें। तो इस तरह से मैंने रूम आईडी को सेट कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, और ठीक है, तो इतना मैंने दिखा दिया आपको।
तो हमारा क्रिएट रूम नाम का फंक्शन रेडी है। अब बस इस फंक्शन को कॉल करना है, कब? एक बटन बना देंगे और उसको ऑन क्लिक होने पे हम ये वाला फंक्शन पास कर देंगे, और बटन का नाम क्या होगा? क्रिएट रूम। ठीक है, तो जैसे वो बटन क्लिक होगा हमारे ये वाला ऑन क्लिक लगा देंगे, ऑन क्लिक के अंदर ये फंक्शन डाल देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जब हम यूआई बनाएंगे ना, इसके अंदर लिखेंगे वो सब कुछ, तब बनाएंगे। तो अभी बस फंक्शन लिख देते सारे। ठीक है, तो क्रिएट रूम का फंक्शन रेडी है। तो अब बैकएंड हमें एक यूनिक रूम आईडी देगा जिसे हम स्क्रीन पे शो कर देंगे। अब दूसरा लॉजिक लिखेंगे, यूजर को ज्वाइन करवाना है। ठीक है, यूजर को ज्वाइन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस वाले इवेंट को कॉल करना पड़ेगा जो कि है ज्वाइन रूम का इवेंट। ठीक है, जिसके अंदर हम रूम आईडी पास करेंगे और यूजर नेम पास करेंगे। ठीक है, तो इस इवेंट को जैसे हमने क्लाइंट नोट क्लाइंट में एमिट करा था, उसको यहाँ पे एमिट करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए एक और फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट ज्वाइन रूम। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, ये असिंक्रोनस नहीं होगा, तो इसमें सिंपल एरर फंक्शन बना देंगे और हम चेक कर लेंगे कि रूम आईडी में एम्प्टी स्पेसेस तो नहीं है। ठीक है, वैसे होंगे नहीं, लेकिन हम भी चेक कर लेंगे। और इनपुट नेम भी एम्प्टी स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको चेक कर लेंगे, इफ रूम आईडी डॉट ट्रिम। ठीक है, ट्रिम करने के बाद अगर रूम आईडी एग्जिस्ट करती है, और एंड एक और चीज टेस्ट करेंगे, इनपुट नेम। ठीक है, इनपुट नेम डॉट ट्रिम। अगर ये दोनों ट्रिम होने के बाद भी एग्जिस्ट करते हैं, तभी ये हमारा इफ लूप चलेगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? सेट यूजर नेम, जो यूजर नेम है उसको हम इनपुट नेम से सेट कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड, स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग यही है ना, सेट यूजर नेम। यहाँ पे यू को कैपिटल कर लेते हैं। एक सेकंड, सेट यूजर नेम, ये रहा, इस यू को कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, कैमल केस सही रहता है। ठीक, तो हमने क्या करा, सेट यूजर नेम चला दिया और इस यूजर नेम में हम इस इनपुट नेम को डाल देंगे। ठीक है, मतलब जब भी एक यूआई रहेगा ना, यहाँ पे फॉर्म रहेगा, तो फॉर्म में वो अपना यूजर नेम, अपना नाम डालेगा, रूम आईडी डालेगा, और जैसे ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो हमें यहाँ से इनपुट मिल गया, उसका नेम मिल गया। क्योंकि हमें यहाँ पे जब भी हम इस ज्वाइन रूम इवेंट को पास करेंगे तो हमें क्या चाहिए? हमें रूम आईडी चाहिए और यूजर नेम चाहिए। तो रूम आईडी तो हमें पता ही है, दूसरा यूजर नेम, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूजर नेम को भी सेट करवा लेंगे। ठीक है, और अब कर देंगे, रूम आईडी में पता ही है, तो अब कर देंगे सॉकेट डॉट एमिट। ठीक है, एमिट कर देंगे क्या? इवेंट का नाम डालेंगे, यहाँ पे क्या होगा? ज्वाइन रूम। ठीक है, इवेंट का नाम डाल देंगे ज्वाइन रूम, और साथ में पास कर देंगे क्या? अपना जो डेटा था, जो थी रूम आईडी, और साथ में यूजर नेम। ठीक है, दोनों को पास कर देंगे और यूजर नेम की वैल्यू दे देंगे इनपुट नेम। ठीक है, वैसे वो इनपुट नेम के बराबर ही है क्योंकि यहाँ पे हमने सेट भी कर दिया। ठीक है, यूजर नेम इक्वल टू इनपुट नेम। और यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे? अब ये चीज करने के बाद, याद है आपको, जब भी हम सॉकेट डॉट एमिट ज्वाइन रूम करते थे तो क्या आता था? यूजर ज्वाइंड रूम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ना, जैसे ही चल जाएगा हमें ये मिल जाएगा ना कि यूजर ने रूम को ज्वाइन कर लिया है। तो अब उसके सामने दूसरा इंटरफेस खुलना चाहिए ना, तो उस चीज को पॉसिबल करने के लिए हम एक वैल्यू को चेंज कर देंगे जो कि है सेट रूम। ठीक है, तो अभी के लिए सेट ज्वाइंड रूम को रूम आईडी दे देते हैं भाई, सेट ज्वाइंड रूम के अंदर हम रूम आईडी पास कर देंगे। मतलब अगर सेट रूम खाली, सेट ज्वाइंड रूम अगर खाली है, मतलब अगर ये वाला स्टेट खाली है, तो इसका मतलब यूजर ने अभी तक रूम को ज्वाइन नहीं करा है। ठीक है, और अगर ये वाला इवेंट चल जाएगा तो हम सेट ज्वाइंड रूम के अंदर भी एक रूम आईडी पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा? अगर सेट ज्वाइंड रूम, अगर ज्वाइंड रूम के अंदर एक रूम आईडी पड़ी है, तो मतलब वो यूजर अब बात कर सकता है। ठीक है, तो उसके सामने चैट इंटरफेस खोल दिया जाए, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे सेट ज्वाइंड रूम कर दिया। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन मैंने लिख लिया। अब जब भी यूजर ज्वाइन करेगा वो उस रूम के अंदर एंटर हो जाएगा और चैट कर सकता है। ठीक है, तो हमने ज्वाइन रूम का लॉजिक भी लिख दिया। अब ये ज्वाइन रूम क्या करना है हमें? बस अब एक बटन बना देंगे ज्वाइन रूम, और जैसे उसको प्रेस करेंगे ऑन क्लिक हम ये दिखा देंगे। ठीक है, अगला, अब बात आती है कि रियल टाइम वाली पार्ट। ठीक है, जो मैसेज भेजना है, सेंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ ताकि रीडिंग करने में इजी हो। लॉजिक टू ज्वाइन द रूम। ठीक है, अब हम लिखेंगे लॉजिक टू ऐड मैसेज। ठीक है, मैसेज ऐड करने के लिए तो भैया एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट सेंड मैसेज। ठीक है, स्पेलिंग सही करता हूँ, सेंड मैसेज। ठीक है,
इक्वल टू एरो फंक्शन इक्वल टू, ठीक है, सेंड मैसेज है। इसके अंदर हम फिर से वही चेक करेंगे कि अगर मैसेज खाली नहीं होना चाहिए, तो एक सेकेंड, मैसेज डॉट ट्रिम, ठीक है, मैसेज को ट्रिम करेंगे। उसके बाद भी अगर मैसेज एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, सॉकेट डॉट एमिट, ठीक है, और इसके अंदर इवेंट दे देंगे एमिट, सॉरी, सेंड मैसेज, ठीक है, ये वाला था ना, सेंड मैसेज। इसके साथ हमें क्या पास करना है, रूम आईडी पास करनी है, मैसेज पास करना है और सेंडर पास करना है, मतलब कौन भेज रहा है, मतलब उसका यूजर नेम, ठीक है। तो सेंड मैसेज ये रहा, और इसके बाद हम डेटा में क्या भेजेंगे, डेटा में भेजेंगे रूम आईडी, जो कि हमारी रूम आईडी के बराबर, ठीक है, रूम आईडी के बराबर है, सॉरी, रूम आईडी होगी ज्वाइंट रूम, ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट रूम में तो रूम आईडी कंटेन करेगा। और इसके बाद हमें एक और चीज भेजनी है, ठीक है, हमें एक और चीज भेजनी है, हमें क्या भेजनी है, मैसेज भेजना है और सेंडर भेजना है। तो मैसेज भेजेंगे, ठीक है, मैसेज तो हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि मैसेज हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे ना, इस वाले स्टेट में, तो मैसेज मिल जाएगा हमें। और इसके बाद हम सेंडर पास कर देंगे क्या, जो हमारा यूजर नेम होगा, ठीक है, हमारे सेंडर की वैल्यू क्या होगी, यूजर नेम होगा बेसिकली, तो यूजर नेम पास कर देंगे। बस ये तीन चीज चाहिए हमें, तीन चीजें पास कर दी। और इसके बाद जैसे ये चल जाएगा, हम सेट मैसेज को जीरो कर देंगे, मतलब दोबारा से नल बना देंगे, ताकि हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो खाली हो जाए, है ना। मतलब ये मैसेज उसकी बात हो रही है इनपुट बॉक्स की, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो, ठीक है, तो जैसे आप लिख के सेंड करते हो, तो वो टेक्स्ट बॉक्स फिर से खाली हो जाता है ना, ताकि आप दूसरा मैसेज टाइप कर पाओ, है ना। फिर आप कुछ मैसेज करते हो, जैसे सेंड करते हो वो फिर से खाली हो जाता है, तो इसलिए मैसेज होने के बाद आपको जो मैसेज नाम से है उसको हम खाली कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेट मैसेज को दोबारा से खाली कर दो, ठीक है। तो ये हमने सेंड मैसेज का लॉजिक भी लिख लिया, ठीक है। अब ये मैसेज बैकएंड के थ्रू सब यूजर्स तक चला जाएगा, जितने भी उस पर्टिकुलर रूम आईडी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अब उन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट का हुक, ठीक है। तो यूज इफेक्ट का हुक यूज करने से हर बार जब भी कोई मैसेज भेजता है तो इंस्टेंटली सबके स्क्रीन पे शो हो जाता है, बिना पेज रीलोड के, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अब एक लॉजिक लिखते हैं, इफेक्ट यूज इफेक्ट टू डिस्प्ले मैसेजेस। अब मैसेजेस हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, हमारे चैट नाम के स्टेट में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यूज इफेक्ट एक लगा देंगे सिंपल, यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट के अंदर हम एक एरो फंक्शन देते हैं, ठीक है। और एरो फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, सॉकेट डॉट ऑन, ठीक है। और अब क्या इवेंट का नाम क्या होगा, रिसीव मैसेज, ठीक है, रिसीव मैसेज। और रिसीव मैसेज में क्या होगा, हमें हमें डेटा मिलेगा, है ना। मतलब जब भी हम रिसीव मैसेज को कॉल करेंगे हमें क्या मिलेगा, मैसेज और सेंडर मिलेगा ना जेसन के फॉर्म में। तो इस चीज को मैंने डेटा के थ्रू दर्शा दिया, यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा, ठीक है। और इस डेटा को हम मैप करवा देंगे किसमें, हमारा जो चैट वाला स्टेट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट चैट, चैट के अंदर सेट कर देंगे क्या, अपेंड नहीं, अपेंड कराएंगे हमें, ठीक है। तो प्रीवियस, और यहाँ पे एरो फंक्शन, और एक एरे बना लेंगे, और यहाँ पे ट्रिपल डॉट प्रीवियस कॉमा डेटा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्रीवियस, गलती से मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिसीव मैसेज के थ्रू जो भी डेटा आएगा, मतलब मैसेजेस जो भी यूजर भेजते रहेंगे, तो वो रिसीव मैसेज के थ्रू ब्रॉडकास्ट होते रहेंगे, और हम यूज इफेक्ट के अंदर इस इवेंट को ही कॉल करते रहेंगे बार बार, ताकि जो भी मैसेज है वो इस पर्टिकुलर सेट चैट नाम की स्टेट पे स्टोर होता रहे, ठीक है। और उसको हम रिप्लेस करते रहेंगे, ठीक है। और एक क्लीनअप फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, जिससे कि जब भी हमारा कंपोनेंट अनबाउंड हो, ठीक है, तो वो अपने आप हट जाए। तो रिटर्न, ठीक है, और यहाँ पे सॉकेट डॉट ऑफ, जैसे सॉकेट ऑफ हो जाए वैसे ही ये इस इवेंट को लिसन करना बंद कर दे, सुनना बंद कर दे, रिसीव मैसेज, ठीक है। तो ये क्लीनअप फंक्शन है, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया, ठीक है। और डिपेंडेंसी एरे में एक सिंपल एरे पास कर देते हैं, ताकि ये फर्स्ट माउंट नहीं हर माउंट पे चले, ठीक है। तो यूज इफेक्ट भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब इससे हर बार जब कोई मैसेज भेजता है
तो वो इंस्टेंटली सबके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पेज रीलोड भी नहीं होगा, तो मतलब आपका जो प्रीवियस चैट्स है वो हटेंगे भी नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी खास बात है हमारे स्टेट्स की। ठीक है, अब आगे हमने सारे मेन फंक्शंस बना लिए जितने भी हमें रिक्वायर्ड थे। ठीक है, हमने ज्वाइन रूम का फंक्शन बना लिया, हमने क्रिएट रूम बना लिया, हमने सेंड मैसेज करने का बना लिया, हमने मैसेज को रिसीव करने के लिए यूज इफेक्ट का हुक भी लिख दिया। और अब हम इसका जीएसएफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब हम इसका यूआई बनाएंगे जिसमें यूजर ज्वाइन नहीं हुआ तो हम एक ज्वाइन रूम वाला सेक्शन दिखाएंगे, और जैसे ही वो ज्वाइन करेगा एक चैट स्क्रीन दिखाएंगे। ठीक है, तो ये रिटर्न है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक डिव रिटर्न करेंगे। ठीक है, सब कुछ एक डिव के अंदर होगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे डॉट ज्वाइन रूम। ठीक है, अगर ज्वाइन रूम की वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती, तो तब हम एक यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा देंगे और तब हम एक अलग चीज रेंडर करेंगे। और अगर ज्वाइन रूम है तो तब हम एक अलग चीज रेंडर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम वो वाला सेक्शन लिखेंगे जो कि हमारा तब दिखेगा कि जब यूजर ने कोई भी रूम ज्वाइन नहीं करा हुआ। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर वो दिखेगा जब यूजर ने रूम ज्वाइन कर लिया होगा। तो इसके अंदर हम एक डिव रिटर्न कर देंगे। एक सेकंड, हम एक डिव रिटर्न कर देंगे डेटा व्यू में। अपने आप बंद क्यों नहीं हो रहा? एक फ्रेगमेंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी हम एक फ्रेगमेंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, समझ गया मैंने क्या करा? मतलब जब भी इसकी वैल्यू अगर नल होगी, ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और अगर इसकी वैल्यू नल नहीं हो, मतलब सॉरी, अगर इसकी वैल्यू नल होगी तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और अगर इसके अंदर कोई रूम आईडी पड़ी होगी तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब इस पार्ट के अंदर हम अपने चैट इंटरफेस का यूआई बनाएंगे, और इस वाले पार्ट के अंदर हम रूम को क्रिएट करने का, ज्वाइन करने का इंटरफेस बनाएंगे। ठीक है, और ये हमारे टॉगल किस बेसिस पे होंगे? हमारे टॉगल होंगे ज्वाइन रूम के बेसिस पे। ठीक है, अगर ज्वाइन रूम खाली होगा तो हमारा ये वाला इंटरफेस चलेगा, भरा होगा तो ये वाला इंटरफेस चलेगा। तो इसलिए ज्वाइन रूम की वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट कर दी थी रूम आईडी से, ताकि जब भी ज्वाइन रूम वाला फंक्शन चलेगा तो एक यूजर को रूम आईडी मिल जाए और वो हमारे इस वाले इंटरफेस पे पहुंच जाए सीधा। ठीक है, तो एक एक करके बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट बनाते हैं। ठीक है, ज्वाइन रूम करने का। ठीक है, इसको एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ये आपको ज्यादा इजी रहेगा समझने में। ठीक है, तो ओके, अब ये वाला पार्ट लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक हेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक यूआई बना लूंगा, उसके बाद लास्ट में हम इसमें टेलविंड सीएसएस लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब इस टेलविंड सीएसएस नहीं लगा रहे। ठीक है, तो एक h1 टैग बना ले, इसके अंदर हम लिखेंगे ज्वाइन अ चैट रूम। ठीक है, साथ साथ देखते भी रहेंगे। ठीक है, सॉरी, फ्रंट एंड के ऊपर चलाना भी पड़ेगा, फ्रंट एंड चल नहीं रहा क्या? हाँ, तो npm run dev, npm run npm run dev। ठीक है, तो अब हमारा फ्रंट एंड चल जाएगा। तो ज्वाइन चैट रूम आ गया। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास यूजर ज्वाइन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए अभी ये वाला कंपोनेंट ही दिखेगा हमें। ठीक है, आप इसको अलग भी कर सकते हो। यहाँ पे एक फोल्डर बना के दो कंपोनेंट बना लो, एक है चैट विंडो, एक है चैट स्क्रीन। ठीक है, तो उनको रेंडर करा लेना एक करके। तो मैं अभी एक ही में बनाता हूँ। ठीक है, आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। आपको मैं कोड दे दूंगा गिटहब का, आप इसको इजीली इंस्टॉल अपने सिस्टम पे डाल के इसको टेस्ट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने आप से। ठीक है, तो ज्वाइन चैट रूम कर दिया। इसके बाद मैं एक बटन बनाऊंगा। ठीक है, बटन में क्या लिखा रहेगा? क्रिएट, एक सेकेंड, क्रिएट रूम। ठीक है, क्रिएट रूम का बटन भी आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस बटन में एक फंक्शन दे दूंगा ऑन क्लिक। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मैंने बताया था, जैसे ही ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर मैं क्या दे दूंगा, क्रिएट रूम का वो दे दूंगा फंक्शन। तो क्रिएट रूम। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगा ना, वैसे ही क्या होगा,
मेरा ये वाला क्रिएट रूम वाला फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, और क्रिएट रूम वाले फंक्शन के अंदर क्या होगा, हमारी एक रिक्वेस्ट आ रही है पोस्ट रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर यूआरएल पे, और हमें रिस्पॉन्स में एक रूम आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारी रूम आईडी भर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग कर लो, clg कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ये कर लो। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो कि जैसे ही अगर हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे हमें एक रूम आईडी मिल रही है A68528। तो मतलब जैसे ही मैं क्रिएट रूम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे नई नई रूम आईडी मिल रही है रिस्पॉन्स में। ठीक है, और ये मेरी स्टोर कहाँ हो रही है, ये मेरी रूम आईडी पे स्टोर हो रही है। ठीक है, तो ऐसे मैंने चेक भी कर लिया कि मेरा ये एक्सडियोस का रिक्वेस्ट बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। हमने यहाँ पे क्रिएट रूम नाम का फंक्शन भी बना लिया, और इसके अंदर हम एक डिस्प्ले में दे देंगे क्या, सिंपल सा एक पास कर देंगे रूम आईडी एंड एक पैराग्राफ बना दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर लिख दूंगा क्या, योर रूम आईडी। ठीक है, हमारी रूम आईडी क्या होगी, रूम आईडी। ठीक है, तो ये भी लिख दिया मैंने आपको तसल्ली के लिए। देखो जैसे इसको क्लिक करूंगा वैसे योर रूम आईडी एस ये यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, एक बार क्लिक करूंगा योर रूम आईडी एस आ रहा है। ठीक है, और रिफ्रेश करते ही ये चला जाएगा। ठीक है, तो हमने इतना फंक्शन लिख दिया कि अगर रूम आईडी करती है तो उसको एक पैराग्राफ फॉर्म के अंदर यहाँ पे हम इसको दे देंगे। ओके, अब इसके बाद क्या बनाएंगे, हम अब बनाएंगे अब हम एक और ऑप्शन बनाएंगे कि जरूरी नहीं है कि इसको क्लिक करके रूम आईडी आ जाए। हम एक बाय डिफॉल्ट ही बना लेंगे कि हम खुद भी कोई भी पर्टिकुलर रूम आईडी टाइप कर दे और वही एज ए रूम आईडी सेट हो जाए। तो उसके लिए हम एक इनपुट फील्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इस डिव के अंदर हम कहेंगे एक एक इनपुट बनाएंगे। ठीक है, इसका टाइप रखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, एक काम कर इसको पीछे कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, इनपुट में टाइप टेक्स्ट रख देंगे और प्लेस होल्डर रखेंगे इसका क्या, एंटर रूम आईडी। इससे यूजर अपना कस्टम रूम आईडी भी रख सकता है। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद इसकी वैल्यू को सेट कर देंगे क्या, हमारे रूम आईडी। ठीक है, जो इसकी वैल्यू होगी वो हमारी रूम आईडी पे चली जाएगी, हम जो भी लिखेंगे वो रूम आईडी पे सेट हो जाएगी। ठीक है, और मतलब अभी इसकी वैल्यू रूम आईडी के बराबर होगी। अभी रूम आईडी खाली है तो यहाँ पे खाली रहेगी। ठीक है, और इसके बाद एक लगाऊंगा ऑन चेंज। ठीक है, जैसे ही चेंज होगी वैल्यू तो एक इवेंट रहेगा। ठीक है, ई नाम से आता है, और हम क्या करेंगे, सेट रूम आईडी के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे एक आ गया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना ऐसे ऐसे करके, तो देखो रूम आईडी के अंदर रियल टाइम में चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि जैसे ही देखो एक तो वैल्यू देती रूम आईडी, तो वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर जो भी आपको दिख रहा है ना वो इसकी वैल्यू है। अभी कुछ नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू को रूम आईडी दिया है, और रूम आईडी इनिशियली यहाँ पे खाली है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूंगा ना ABC, ठीक है, मतलब मैंने ये दे दी, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, रूम आईडी है। तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ABC ही रहेगा। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। ठीक है, लेकिन रिफ्रेश करोगे तो बाय डिफॉल्ट ABC ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे इसको एम्प्टी दे रखा है इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो खाली है। और जैसे ही मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ कीबोर्ड से तो क्या हो रही है, सेट रूम आईडी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो भी लिख रहा हूँ वो सेट रूम आईडी के थ्रू हमारे रूम आईडी को चेंज कर रही है, और हमारे रूम आईडी वैल्यू में दिख रही है। तो इसलिए हम जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमारी रूम आईडी में दिख रही है। ठीक है, क्योंकि रूम आईडी भी चेंज हो रही है। तो इतना हमने कर लिया, हमने रूम आईडी बना ली।
अब एक बटन बनाएंगे जिससे कि हम रूम को ज्वाइन कर पाए, मतलब हमारा जो ये वाला फंक्शन है इसको टारगेट कर पाए, ये ज्वाइन रूम वाला। ठीक है, तो इसके बाद एक बटन बनाते हैं। ठीक है, और जैसे इस बटन का नाम रखते हैं ज्वाइन रूम। ठीक है, और जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक इवेंट डाल देते हैं, ऑन क्लिक, और यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइन रूम। ठीक है, तो जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे हमारा ये ज्वाइन रूम नाम का फंक्शन टारगेट होगा, क्योंकि ऑन क्लिक में हमने इसको पास कर रखा है। और जैसे ये क्लिक हो जाएगा तो हमारा सेट ज्वाइन रूम खाली नहीं रहेगा, हमारा सेट ज्वाइन रूम के अंदर एक रूम आईडी रहेगी। तो हमें अब ये वाला इंटरफेस दिखेगा जो कि इसके अंदर लिखेंगे। तो सपोज इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ चैट इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस, तो मतलब जैसे ही मैं ज्वाइन रूम क्लिक करूंगा हमारे पास एक रूम आईडी मिल जाएगी, और रूम आईडी के थ्रू मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, लेकिन रूम आईडी तक जाने के लिए हमें यूजर नेम भी चाहिए, है ना। तो यूजर नेम तो हमने लिखा ही नहीं, तो यूजर नेम लिखने के लिए एक और इनपुट बना लेते हैं। इसके बाद ही बना लेते हैं इनपुट, टाइप टेक्स्ट ही रहेगा अपना। एक सेकंड, हाँ ठीक है, और इसका प्लेस होल्डर हम क्या देंगे, इसका प्लेस होल्डर दे देंगे एंटर योर नेम। ठीक है, और वही है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी इसकी वैल्यू, वैल्यू आ जाएगी इनपुट नेम। ठीक है, स्टेट दे दें इनपुट नेम नाम से, और वही आ जाएगा ऑन चेंज, ऑन चेंज कैप्चर नहीं, ऑन चेंज एक इवेंट आएगा ई। ठीक है, एरो फंक्शन, और हम क्या करेंगे सेट इनपुट नेम क्या कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू नहीं वैल्यू। ठीक है, तो हमने सेम चीज करी यहाँ पे, रूम आईडी जैसे करी यहाँ पे हमने नेम के लिए वैसे कर दिया। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें आ जाएगी, यहाँ पे हम रूम आईडी डाल सकते हैं, डाल देंगे तो भी यहाँ पे रूम आईडी आ जाएगी, और अगर नहीं डालेंगे सिर्फ क्रिएट रूम कर देंगे तो भी हमारी रूम आईडी सेट हो जाएगी सेम। ठीक है, और एक यूजर नेम डाल देंगे, मान लो अन्नी। अब इसके बाद जैसे मैं ज्वाइन रूम को क्लिक करूंगा वैसे ही मेरी रूम आईडी और हमारा यूजर नेम दोनों पास हो जाएंगी हमारे इस वाले फंक्शन में, ज्वाइन रूम में। ठीक है, और एडमिट हो जाएगा, और हमारा सेट ज्वाइन रूम अब एक रूम आईडी को कंटेन करेगा। तो हमें अब ये वाला इंटरफेस दिखेगा जिसमें लिखा है चैट इंटरफेस। तो इसको टेस्ट करते हैं एक बार। ठीक है, एक बार ज्वाइन रूम करके देखते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा ज्वाइन रूम पे, अब देखो मुझे चैट इंटरफेस दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे प्रीवियस इंटरफेस नहीं दिख रहा। अब इस इंटरफेस की जगह मैं एक बढ़िया सा यूआई बनाऊंगा जिसके अंदर हम डिस्प्ले लगाएंगे, टाइप करने के लिए एक इनपुट होगा, सेंड करने का बटन होगा, उसके बाद मैसेज वगैरह जो आएंगे वो प्रॉपर दिखेंगे। ठीक है, तो वो हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते दोबारा इस रूम में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने इतना बना लिया। ठीक है, अब बनाते हैं दूसरा इंटरफेस कि जब अब यूजर ज्वाइन हो गया, अब ज्वाइन होने के बाद अब वो क्या करेगा, अब वो सेंड मैसेज इवेंट को कॉल करेगा। ठीक है, ताकि वो मैसेज वगैरह सेंड कर पाए। और जो हमारा ये यूज स्टेट है जो कि हमारे चैट नाम के स्टेट के अंदर सारे मैसेज को एम्बेड कर रहा है, उस चैट को भी हमें वहां पे मैप करना पड़ेगा ताकि सारे मैसेज हमें वहां पे दिख सके, मतलब इस वाले इंटरफेस पे दिख सके। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, अभी तो बस मान लो एक रूम बना लिया मैंने, यहाँ पे एबीसी कुछ भी दे दिया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जब हम इंटरफेस बनाएंगे तो वहां पे मैसेज के अंदर हमें चैट को मैप करना पड़ेगा ताकि सारे मैसेज हमें दिखे। तो उस पार्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो अब दूसरे वाले डिव को छेड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अभी रूम होने वाला है, हमें एक रूम आईडी मिलेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें जो रूम आईडी मिलेगी वो हमारी ये वाली रूम है। तो मैं एक h1 टैग बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक h1 या फिर h2 बना लेते हैं। ठीक है, h2 के अंदर क्या लिखूंगा, हमारी जो रूम होगी वो हमारा ये वाला है। ठीक है, वैल्यू कहाँ पे पड़ी होगी, ज्वाइन रूम में, यहाँ पे पड़ी होगी हमारी वैल्यू। और हमारे यूजर नेम क्या होगा, ठीक है, यूजर नेम में स्पैन दे देते हैं, स्पैन ऐसे लिखा होगा यू, और साथ में यूजर नेम लिखा होगा यूजर नेम। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम एक और डिप बनाते हैं। अब इस डिप के अंदर क्या होगा, हमारा चैट आएगा कि जो हम मैसेज वगैरह स्टोर कर रहे हैं वो। तो हमारे मैसेज वगैरह किस में होंगे,
हमारे मैसेजेस वगैरह इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर होंगे, चैट के अंदर। ठीक है, और ये चैट कैसे भर रही है, ये चैट यहाँ से भर रही है, एक यूज इफेक्ट लगा रखा है जो कि हमारे कॉन्स्टेंटली रिसीव मैसेज को सुनता रहेगा और हमें इस सेट चैट के अंदर हमें सारा डाटा डाल के दे देगा। ठीक है, तो इस वाले डिफ के अंदर हम डिस्प्ले बनाएंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले के लिए एक एरो फंक्शन लेना पड़ेगा, सॉरी एक मैप फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चैट डॉट मैप, ठीक है, मैप के अंदर हम पैरामीटर देंगे, सी दे देंगे और एक इंडेक्स दे देंगे आई नाम से। ठीक है, और एक एरो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैप का ये सिंटैक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक डिव पास करेंगे। ठीक है, डिव पास कर देंगे, लिख लेते हैं, ऑटो से चीज नहीं आ रही। ठीक है, डिव पास कर देंगे और इस डिव के अंदर क्या करेंगे, हम की दे देंगे जो कि हमारा आई है, की इज इक्वल टू आई, इंडेक्स हमारा दे देंगे और एक सिंपल पैराग्राफ टैग बनाएंगे। पैराग्राफ के अंदर हम एक सेकंड यहाँ पे बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, स्टोरेज मैनेजर में। ये तो बेसिक आपके HTML है ना, तो ये आपको पता ही होगी। कुछ भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है आपको भी ये स्ट्रॉन्ग पी लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो इनमें। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग लिखूंगा और इसके अंदर मैं मेंशन करूंगा कि मेरा सी डॉट जो सेंडर होगा वो ये है, और यहाँ पे होगा आपका सी डॉट मैसेज। ठीक है, तो एक सी डॉट सेंडर होगा और एक सी डॉट मैसेज होगा, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये दे देते, कॉलन दे देते। ठीक है, तो ये मैंने एक मैप फंक्शन बना लिया, मैप के अंदर हमें सी मिल रहा है, आई मिल रहा है, और हम सी को सी डॉट सेंडर, अब सी के पास तीन चीजें होगी ना, सी के पास हमारे पास तीन चीजें होगी क्योंकि जब भी हम रिसीव मैसेज कर रहे हैं, सॉरी दो चीजें होंगी, एक मैसेज होगा एक सेंडर होगा, है ना। तो सी डॉट सेंडर और सी डॉट मैसेज हमारे पास दो ही चीजें, तो हमने स्ट्रॉन्ग के अंदर दोनों चीज लिख ली। इसको मैंने पी टेक बंद कर दिया, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और ठीक है, और इसके बाद हम क्या बनाएंगे, अब मैसेज को सेंड करने का फीचर बनाएंगे, जिसके अंदर हम दोबारा से क्या कहते हैं, एक डिव बना लेंगे। ठीक है, और इस डिव के अंदर हम बनाएंगे एक इनपुट टैग। ठीक है, ये टाइप होगा टेक्स्ट, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा होगा जो वैल्यू होगा, वैल्यू क्या होगी, हमारी मैसेज प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में डाल देंगे हम टाइप मैसेज। ठीक है, और एक इवेंट लगाएंगे ऑन चेंज, जैसे ये चेंज होगा क्या करेंगे हम, वही करेंगे ई ई डॉट की, मतलब एंटर प्रेस करने पे भी आपका मैसेज, आपका वो सेंड मैसेज नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। तो जब भी एंटर हो तो एंड एंड सेंड मैसेज नाम का फंक्शन को कॉल कर देना। ठीक है, तो ये आपका एंटर से भी चल जाएगा, और इसके बाद एक बटन भी बना लूंगा मैं। ठीक है, जिसके अंदर लिख दूंगा ऑन चेंज या फिर ऑन क्लिक सेंड मैसेज, और यहाँ पे सेंड। ठीक है, तो ये यहाँ से मैसेज भी चला जाएगा जो भी आप टाइप करोगे। सो ये हो गया अब, और उसको सेव करते हैं। ठीक है, और एक बार क्या कहते हैं, दोनों मतलब एक बार बैकएंड को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो क्या करेंगे, cd बैकएंड, और इसके बाद क्या करेंगे, एक सेकंड, cd बैकएंड, और यहाँ पे करेंगे npm स्टार्ट।
और जैसे स्टार्ट करा देखो यूजर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे cd फ्रंट एंड और अपना npm run dev, ठीक है। तो हमारा ये सर्वर भी चल रहा है। अब देखना कि मान लो मैं यही सेम सर्वर एक, तो एक अलग टैब खोलते हैं, सेम यूआर को कॉपी करते हैं, ठीक है। एक इनकॉग्निटो टैब खोलते हैं, ठीक है। तो एक इनकॉग्निटो टैब खोलते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और एक बार एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज से यहाँ खुल गया और एक सेम चीज यहाँ खुल गई, ठीक है। अब सपोज मैं एक रूम आईडी लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे एक नेम एंटर करता हूँ सपोज अली, और यहाँ से करता हूँ ज्वाइन रूम, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा इंटरफेस, मेरा नाम अन्नी है और यहाँ पे मैसेज टाइप करने को ऑप्शन आ गया। सेम रूम आईडी यहाँ देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे देता हूँ जॉन, और यहाँ पे जैसे ज्वाइन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज टाइप करूँ सपोज हाई, एक सेकंड यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ गलती करी है क्या। इधर ऑन की डाउन एंटर सेंड मैसेज, वैल्यू आपकी मैसेज है। अच्छा इस वैल्यू को चेंज तो करना पड़ेगा, तो ऑन चेंज, ऑन चेंज होने पे हम एक इवेंट चलाएंगे ई, जो कि होगा, जो कि सेट मैसेज को टारगेट करेगा। और इसके अंदर क्या होगा हमारा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज करना स्किप हो गया था, ये मैंने गलती से यहाँ पे इसमें लिख दिया था, तो ये सही कर लेना, ठीक है। अब शायद ये टाइप होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हाई और अगर मैं सेंड करूंगा तो देखना यहाँ पे जॉन के इंटरफेस में अन्नी का हाई आ चुका है। और यहाँ पे अगर ये लिखेगा हाई दिस इज जॉन और जैसे सेंड करेगा और यहाँ पे आ चुका है, तो देख रहे हो ये आपस में बात कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कोई तीसरा बंदा आए, ठीक है। और सपोज इसको इसको ओपन कर लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है। इसको खोल लेते हैं इधर और यहाँ पे सेम चीज कॉपी करके हुआ इधर, और यहाँ पे एक और रूम आईडी बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 और इधर बनाते हैं सपोज कोई भी नाम लिख लेते हैं अमित, सपोज अमित लिख लेते हैं और ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ लिखेगा हेलो दिस इज अमित, ठीक है। अब ये सेंड करेगा तो देखना अब अमित भी कन्वर्सेशन में जुड़ चुका है, ठीक है। तो अब ये जो भी मैसेज करेंगे ना, हाय अमित, तो ये लिखो हाय अमित, तो यहाँ पे, तो अब ये सारे मतलब इस पर्टिकुलर रूम के लिए जितने भी मैसेजेस हैं वो रियल टाइम में मैसेज को शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें तो मैं अलग अलग विंडोज ओपन करके अलग अलग टैब में ये कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको होस्ट कर दूंगा, ठीक है, कहीं पे भी, और अगर आप अपने डिवाइस पे इसको ओपन करोगे और किसी और डिवाइस पे ओपन करोगे और अगर सेम रूम आईडी पे ज्वाइन करोगे तो आप आपस में इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब सॉकेट की वजह से हो रहा है, ठीक है। जो सॉकेट कनेक्शन है उसकी वजह से हो रहा है। तो बेसिक सा हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब बात आती है इसको डिजाइन करने की, ठीक है। कि जब जो हमारा ये वाला इंटरफेस हो ये बढ़िया सा दिखे, ठीक है। और रिफ्रेश करने के बाद जो ये वाला इंटरफेस हो ये बढ़िया सा दिखे, ठीक है। तो ये बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बंद कर, सारे टैब्स को बंद कर देते हैं, एक ही टैब रखते हैं अभी, ठीक है। और जैसे सारे टैब्स कट जाएंगे तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, यूजर डिस्कनेक्टेड, देख रहे हो यूजर डिस्कनेक्टेड भी आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे सारे इवेंट्स प्रॉपरली चल रहे हैं और हमारा रिएक्ट भी प्रॉपरली काम कर रहा है। अब बात आती है इसको डिजाइन करने की, ठीक है। तो डिजाइन करने के लिए अब हम लगाएंगे इसमें टेलविंड सीएसएस, ठीक है। तो टेलविंड देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं जो ज्वाइन चैट रूम है इसको टेलविंड देते हैं। इसमें जो डिव है, ये वाला डिव, ठीक है। अब हमें टेलविंड सीएसएस देने के लिए हमें सिंपल क्लास नेम लिख के सीधा प्रॉपर्टी देनी होती है, ठीक है। तो सिंपल क्लास नेम, सॉरी यहाँ पे क्लास नेम, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मिनिमम हाइट दे देते हैं जो कि होगी स्क्रीन के बराबर, मिन हाइट स्क्रीन, ठीक है। बीजी दे देते हैं ग्रे 900, ठीक है। और टेक्स्ट को वाइट कर देंगे,
फ्लेक्स कर देंगे, ठीक है, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देंगे और आइटम्स को सेंटर कर देंगे, ठीक है, और जस्टिफाई सेंटर कर देंगे, ठीक है, जो हमने फ्लेक्स करा जस्टिफाई सेंटर होगा, और पैडिंग दे देंगे इसको 4 की, ठीक है। ओके, तो देखते कैसे बना है। थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। ये तो हमने डिव को दिया है, ठीक है, बैकग्राउंड दिया है। अब जो ये वाला डिव है हमारा जॉइंट चैट रूम, ठीक है, ये जो हेडिंग है इसको दे देते हैं, इसके ऊपर जो डिव है इसको दे देते हैं क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास नेम, इसको दे देते हैं बीजी ग्रे 800, 800, ठीक है, पैडिंग दे देते हैं 8, और इसको दे देंगे राउंडेड 2 एक्सल, ठीक है, और विड्थ दे देंगे फुल, मैक्स विड्थ दे देंगे मीडियम, ठीक है, शेडो दे देंगे एलजी, टेक्स्ट दे देंगे सेंटर, ठीक है। शेडो, एक सेकेंड, ये सीएसएस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, इसमें सीएसएस लगाई नहीं थी क्या मैंने इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर, रुक एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, इसमें सीएसएस लगाई नहीं है मैंने। तो सीएसएस लगा लेते हैं एक बार। तो गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, एक सेकंड रुको देख लेता हूँ। पैकेज डॉट जेसन में जाके डिपेंडेंसी में टेलविंड लेंगे, तो टेलविंड सबसे पहले टेलविंड लगा लेते हैं। तो टेलविंड लगाने के लिए हम इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके कॉपी करेंगे इसको, एक बार टर्मिनल को बंद करेंगे, ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे और सीधा करेंगे एंटर, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट टेलविंड सीएसएस फ्रॉम वाइट, और वाइट config डॉट टीएस पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे प्लगइन्स में डाल देंगे टेलविंड सीएसएस, ठीक है। और इसके बाद हम एक सीएसएस फाइल के अंदर जाके इंपोर्ट टेलविंड सीएसएस करेंगे और यहाँ पे जाके इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम सिंपल करेंगे npm run dev, तो अब हमारा सीएसएस लग जाएगा, वो मैं लगाई नहीं थी, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने टेलविंड को इंटीग्रेट नहीं करा, ठीक है, मुझे लगा मैं कर चुका हूँ। तो अब हमारी ये चीजें प्रॉपर चलेंगी, तो अब देखना, हाँ प्रॉपर आ गया इंटरफेस। अब बैकग्राउंड हो गया ज्वाइन चैट रूम, क्रिएट रूम, ज्वाइन रूम, ठीक है। अब लिखते हैं, अब इसके बाद जो ये बटन है इसको दे, अब इसके बाद क्या है, इसके अंदर h1 है, इसको भी एक स्टाइलिंग देते हैं, ठीक है। h1 के अंदर देंगे क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम, टेक्स्ट दे देंगे अपना 2 एक्सल, ठीक है, और फॉन्ट दे देंगे सेमी बोल्ड, और मार्जिन बॉटम दे देंगे 6, और टेक्स्ट दे देंगे ब्लू, ठीक है, 400, ठीक है। देखते कैसे बना है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, ओके। इसके बाद अब ये बटन आ गया, अब इस बटन को स्टाइल करते हैं। तो ऑन क्लिक के बाद हम एक बनाएंगे क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास नेम के अंदर हम बैकग्राउंड दे देंगे ब्लू, ठीक है, ब्लू देने के बाद 600 दे देंगे, ठीक है। तो CSS इजी है, आप देख सकते हो, ठीक है। आजकल तो AI से CSS इजीली बन जाती है, आप सीधे इस कंपोनेंट को AI को दे देना और बोलना एक अच्छी सी CSS बना के दे दो, तो वो 1 सेकंड में बना के दे देगा, ठीक है। बीजी ब्लू 600, लेकिन आपको बेसिक टर्म्स की आइडिया होना चाहिए कि क्या किस लिए होता है, ठीक है।
और पैडिंग एक्स एक्सिस में दूंगा 4 की, और पैडिंग वाई एक्सिस पे दूंगा 2 की, और राउंडेड रखूंगा इसको, ठीक है, लार्ज में, और मार्जिन बॉटम दूंगा 4, ठीक है, हवर कर दूंगा इसको, हवर, ठीक है, हवर करने पे क्या होगा, ये बीजी ब्लू हो जाएगा, ठीक है, हवर करने पे बीजी ब्लू हो जाएगा 700, ठीक है, और ट्रांजिशन लगा देंगे इसमें ये, ठीक है। तो अब देखना ये हवर करने पे अच्छा लगेगा, जैसे हवर करेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड हो जाएगा 700, नहीं तो ये 600 रहेगा, ठीक है, डार्क हो जाएगा। अब आ रही है इस रूम आईडी को ट्रांसफॉर्म करने की। तो रूम आईडी के लिए क्या होगा, क्रिएट रूम हो गया, रूम आईडी में क्लासरूम एक क्लास दे देंगे, ये जो पर्टिकुलर रूम आईडी है इसके अंदर पैराग्राफ है, इसमें एक क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम, क्लास नेम दे देंगे इसमें क्या, टेक्स्ट, टेक्स्ट स्मॉल, ठीक है, और टेक्स्ट का कलर दे देंगे ग्रीन, 400 दे देंगे शेड, ठीक है, और मार्जिन बॉटम दे देंगे 4, ठीक है। तो सही लग रहा है थोड़ा, जो पैराग्राफ है, ये रूम आईडी, अगर रूम आईडी होगी तभी, ठीक है, ये चीज, तो ये वाली पर्टिकुलर चीज है, ये वो तो इनपुट था, ठीक है। जैसे क्रिएट रूम करेंगे तो देखो ये रूम आईडी, और इसके बाद ये आ जाएगा ग्रीन कलर का, सही है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद बात आती है हमारी, रूम आईडी हो गया, और जो योर रूम आईडी करके लिखा है इसमें, इसका, इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है, इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे थोड़ा। तो इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पैराग्राफ है इसके नीचे जो ये रूम आईडी है, ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है इसका क्लास नेम हम कर देंगे, मोनो कर देंगे, यहीं पे दे देते हैं, ठीक है, पैराग्राफ। तो उससे पहले मैं काम करता हूँ, इसको एक स्पैन के अंदर इंटीग्रेट करता हूँ, स्पैन टैग बना देता हूँ, और इसके अंदर ये दे देते हैं कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, इस पैन के अंदर क्लास नेम दे दूंगा, और ठीक है, और इसके अंदर फॉन्ट दे दूंगा मोनो, फॉन्ट मोनो, ठीक है। तो अब देखो, हाँ इसकी फॉन्ट चेंज हो गई ना, अब थोड़ा बेटर लग रहा है ये, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है ये जो इनपुट, ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ना, ये थोड़े से बेकार लग रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा डिजाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला फॉर्म है, एंटर रूम आईडी वाला, तो ये वाला एंटर रूम आईडी वाला फॉर्म है, तो इसमें एक क्लास नेम दे देते हैं, ऑन क्लिक के बाद इधर क्लास नेम, क्लास नेम के अंदर क्या दे देंगे, वेट दे देते हैं, पहले तो वेट फुल दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग दे देते हैं 2 पिक्सल की, मार्जिन बॉटम दे देंगे 3, और राउंडेड, बैकग्राउंड दे देंगे ग्रे 700, और टेक्स्ट को दे देंगे व्हाइट, ठीक है, फोकस कर देंगे इसमें आउटलाइन, ठीक है, एक सेकंड, आउटलाइन, ठीक है, और नन। तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है ये दिखने में, ठीक है। इसकी मैंने टेक्स्ट वाइट दे दिया, और बैकग्राउंड ग्रे दे दिया। एक काम करते हैं, स्नो वाइट देते हैं, एक स्नो वाइट कलर होता है वो थोड़ा बढ़िया होता है वाइट से, स्नो वाइट, यहाँ नहीं रहा, वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अब इसके बाद जो नेम है उसको भी सेम ही दे देते हैं, तो इस क्लास को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है, नेम को भी सेम ही दे दिया हमने, तो नेम भी सही हो गया। और जो ज्वाइन रूम वाला बटन है उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं, जो ये वाला बटन है बेसिकली, तो इसमें यहाँ पे क्लास नेम, और इसके अंदर थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं, बैकग्राउंड कर देते हैं इसकी ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, बीजी ग्रीन, ठीक है, 600, और पैडिंग एक्स एक्सिस में दे देंगे 4, और पैडिंग वाई एक्सिस में दे देंगे 2, ठीक है, इसको राउंडेड कर देंगे लार्ज में, ठीक है, हवर बीजी ग्रीन, हवर करने पे ये बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा, जो कि थोड़ा
डार्कर शेड होगा उस वाले से, वो 600 है, ये 700 है। ठीक है, और ट्रांजिशन कर देंगे इसको ताकि थोड़ा एनिमेटेड लगे। ठीक है, तो आई होप बटन भी थोड़ा सही हो गया। ठीक है, तो ये वाला इंटरफेस तो बहुत सही लग रहा है। ठीक है, चैट रूम का क्रिएट रूम हो रहा है और अपना रूम आईडी यहाँ पे आ रही है, एंटर योर नेम आ रहा है। जैसे हम रूम इसको क्लिक करेंगे तो रूम आईडी भी जनरेट हो रही है। ठीक है, जैसे कोई नेम डालेंगे और जैसे ही इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वाली चीज थोड़ी बेकार लग रही है, इसको ठीक करते हैं अब। ठीक है, जो हमारा सेकंड पोर्शन है इसका। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इसको ठीक करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, रूम आईडी है। रूम आईडी है, रूम आईडी के ऊपर एक डिव है, तो इस डिव को स्टाइल देते हैं सबसे पहले। इस डिव को दे देंगे क्लास नेम। बार बार ये आ जाता है, क्लास नेम पैरामीटर नहीं चाहिए, क्लास नेम। ठीक है, इसको देते हैं बीजी ग्रे 800। ठीक है, और विड्थ दे देंगे इसको फुल। मैक्स विड्थ दे देंगे लार्ज स्क्रीन एल जी पैडिंग 6। ठीक है, तो मैं ये CSS की प्रॉपर्टी अच्छे से समझा नहीं रहा क्योंकि ये आजकल इजीली बन जाता है। ठीक है, तो ये बस आप टेलविल CSS की वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पे सारी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कौन सा वर्ड किस लिए होता है, ये शॉर्टकट है। जो नॉर्मल चीज फाइल है, इसको हवर करोगे तो आपको दिखेगी इसकी CSS फाइल साथ में। ठीक है, जैसे ये डॉट विड्थ फुल है तो डॉट डब्ल्यू फुल, ये एक तरह से क्लास नेम है, क्लास है। ठीक है, इसमें आपने विड्थ 100% सेट कर दी। ठीक है, हर एक को हवर करोगे तो प्रॉपर दिखता रहेगा आपको कि उसका क्या मतलब है ओरिजिनल CSS में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो वेबसाइट पे। ठीक है, तो राउंडेड टू एक्सएल हो जाएगा यहाँ पे। शेडो दे देंगे लार्ज। ठीक है, इसे ही करते हैं, इसको वो करते हैं, कुछ भी एक रैंडम सा रूम बना के ज्वाइन करके देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है हाई, ये जो H2 है। ठीक है, इसको एक CSS देते हैं। ठीक है, क्लास नेम। ठीक है, टेक्स्ट ग्रे 300 और टेक्स्ट दे देंगे स्मॉल। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सही हो गया। ओके, और इसके बाद बेसिकली S2 हो गया। इसके बाद जो यूजर नेम है इसमें देते हैं, इसमें क्लास नेम दे देंगे। ठीक है, क्लास नेम, और यहाँ पे हम दे देंगे टेक्स्ट, इसको भी ग्रे कर देंगे, टेक्स्ट ग्रे 300 और टेक्स्ट कर देंगे स्मॉल। ठीक है, ठीक है, और एक काम करते हैं, ये यूजर नेम है ना, इसको हम रखते हैं स्पैन के अंदर, और एक और काम करते हैं, इसको यहाँ पे फॉन्ट मोनो दे देते हैं, फॉन्ट। ठीक है, जो हमने ऊपर दिया था, कैसे दिया था वो, ये रहा। तो यहाँ पे ये रहा फॉन्ट मोनो, तो यहाँ पे फॉन्ट मोनो। ठीक है, और कलर इसका दे देते हैं ग्रीन, यहाँ पे जो लिखा था ना मैंने, ये टेक्स्ट ग्रीन 400। सेम कलर यहाँ दे देते हैं, थोड़ा बेटर लगेगा दिखने में। कहाँ गया वो, इधर फोन टू मोनो, और यहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन, ग्रीन ही ग्रीन। क्या हो गया, अच्छा मैंने एरो कोमा भी हटा दिया। ठीक है, तो ये बढ़िया लग रहा है, और इसको रेड कर देते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। ठीक है, रेड। ठीक है, तो रूम आईडी दे दी हमने, हमने यूजर दे दिया। अब
मैसेज सेंड और जो इंटरफेस आएगा डिस्प्ले का उसको चेंज करते हैं। तो इसके बाद इसके बाद करते हैं ये वाला, जो ये जो डिव है चैट मैप करने वाला, ठीक है, इसमें करते हैं। इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम वो बना देंगे कि इसमें क्लास नेम देते हैं कि ये क्लास नेम, क्लास नेम दे देंगे इसमें। और यहाँ पे हम दे देंगे मार्जिन दे देंगे वाई एक्सिस पे, सॉरी 2 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन वाई देंगे 2 पिक्सल, पैडिंग दे देंगे 2, राउंडेड लार्ज, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसमें हम वो करेंगे ना कि हमारा जो सेंडर होगा उसको थोड़ा लेफ्ट वर्ड रखेंगे और जो रिसीवर होगा उसको थोड़ा राइट वर्ड रखेंगे, मतलब थोड़ी पोजीशन डिफरेंट कर देंगे, ठीक है। और कलर भी डिफरेंट करेंगे, ठीक है। मतलब जो चैट होगा वो मान लो एक स्पेसिफिक कलर का होगा, ये वाले मैसेज जैसे सपोज यूजर ए ने मैसेज करा तो उसके मैसेज का कलर रेड होगा, फिर बी का ग्रीन होगा, ए का येलो होगा, इस टाइप से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा इसके अंदर थोड़ी जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी हमें। तो एक काम करते हैं, क्लास नेम के अंदर ये बनाते हैं और साथ में ये देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन दबा के एस के बटन के पास बटन होता है ये वाला एस्ट्रिक्स का, एस्ट्रिक, ठीक है। इसको प्रेस करके यहाँ पे मार्जिन वाई दे देंगे 2, पैडिंग दे देंगे 2 और राउंडेड, ठीक है, एल जी। और यहाँ पे डॉलर का देंगे एंड, ठीक है, और ये ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर सी डॉट सेंडर इक्वल टू यूजर नेम, अगर स्ट्रिक्टली चेक करेंगे अगर यूजर नेम के बराबर है तो हम ये वाली सीएसएस देंगे, ठीक है, वरना ये वाली सीएसएस देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम अपने ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। और जो ये वाला चलाया था इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्लोज ही है, ठीक है, डिलीट है, ठीक है। तो जो ये वाली सीएसएस है इसको हम लिख देंगे, अगर यूजर नेम ही सेंडर है तो इसका बैकग्राउंड होगा ब्लू, ठीक है, और 600, ठीक है। टेक्स्ट हो जाएगा राइट, मार्जिन लेफ्ट हो जाएगा ऑटो, ठीक है, विड्थ हो जाएगी फिट, ठीक है। अगर सेंडर नहीं है, अगर कोई और है तो उसका बैकग्राउंड कर देंगे ग्रे, ठीक है, 600। और इसमें जो टेक्स्ट है वो कर देंगे लेफ्ट की तरफ, मार्जिन राइट दे देंगे ऑटो और विड्थ तो कर देंगे फिट, ठीक है। इतना हो गया। और इसके बाद हम नॉर्मली अपना जो पैराग्राफ टैग है इसके अंदर हम एक टैग, इसके अंदर हम एक क्लास नेम दे देंगे, टेक्स्ट को स्मॉल कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमारा सेंडर और मैसेज रहेगा, सी डॉट सेंडर सी डॉट मैसेज, और इसको बंद कर देंगे, हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो वह टेस्ट करके देखें, सपोज एक रूम आईडी बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी ज्वाइन रूम। अब अगर मैं हाई लिखूंगा और सेंड करूंगा तो ये प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, यूजर नेम आ रहा है, उसके बाद अपना हाई भी आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई और यूजर होगा सेम रूम आईडी को ज्वाइन करेगा, ठीक है, रूम आईडी कॉपी करते हैं ये वाली, जॉन ज्वाइन रूम, तो हेलो लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्रे दिखेगा, लेकिन अगर ये लिखेगा है तो यहाँ पे इसका ब्लू, लेकिन उसका वहां पे ग्रे दिखेगा, ठीक है। तो ये आपस में बात कर सकते हैं, हाय करेंगे तो यहाँ पे हाई आया, यहाँ पे ये आया, ठीक है। सपोज कोई थर्ड यूजर आता है, एक सेकेंड, ये क्या कॉपी कर रहा हूँ मैं, ये कॉपी करना है, ठीक है। सपोज इसमें भी सेम रूम बना देते हैं, ठीक है। हमें कुछ मान लो ज्वाइन रूम, ये है लिखता है,
तो इसका कलर यहाँ पे ग्रे आएगा। ठीक है, मतलब हर एक यूजर को अपना छोड़ के दूसरे का ग्रे दिखेगा। ठीक है, और ओरिएंटेशन भी लेफ्ट राइट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये बनाया। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, अब बात आती है, इतना हमने कर लिया डिजाइन। अब बात करते हैं इसको डिजाइन करने की। जो हमारा मैसेज सेंड करेंगे ना, जो उसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो इसको एक क्लास दे देते हैं। ऑन की डाउन के बाद यहाँ पे दे देते हैं क्लास नेम। ठीक है, इसको दे देते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स 1 दे देते हैं। ठीक है, पैडिंग दे देते हैं 2 पिक्सल्स की। राउंडेड बीजी ग्रे 700। टेक्स्ट वाइट दे देंगे। ठीक है, फोकस आउटलाइन नन। ठीक है, और जो बटन है इसको भी क्लास दे देते हैं। क्लास नेम बीजी ब्लू 600। पैडिंग एक्स एक्सिस में दे देंगे 4। राउंडेड एलजी हवर बीजी ब्लू 700। हवर होने पे ये कलर हो जाएगा और ट्रांजिशन दे देंगे। ठीक है, तो हमने ये भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर दी, तो अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रूम आईडी दे देते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये सही लग रहा है। ये सेंड थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, तो इस बटन की थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं। पैडिंग एक्स एक्सिस, पैडिंग एक्स एक्सिस पैडिंग दे देते हैं, इसको सीधा पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बेकार लग रहा है, इसको 3 दे देते हैं। ठीक है, फिर एक्स एक्सिस में 3 दे के देखते हैं, और मार्जिन दे देते हैं इसमें थोड़ी सी। मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 2। ठीक है, थोड़ा गैप आ गया। ठीक है, और ये सही लग रहा है। ठीक है, ठीक है, कलर कुछ और दे देते हैं। बैकग्राउंड दे देते हैं पर्पल। ठीक है, और यहाँ पे पर्पल दे देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इंटरफेस बढ़िया लग रहा है, थोड़ा डार्क थीम हो गया। अब फाइन इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, सपोज ये एक लोकल होस्ट है, इसको काट देते पहले। ठीक है, और एक विंडो बनाते हैं, एक इनकोग्निटो टैब खोल लेते हैं, और यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। ठीक है, और एक और खोल लेते हैं। ठीक है, तो तीनों को अब एक एक करके लगाते हैं, एक इसमें, एक इसमें, और एक इसमें। ठीक है, अब तीनों में एक रूम बनाते हैं, सेम रूम तीनों में करते हैं, और इसमें भी, और इसमें देते हैं अन्नू। ठीक है, इसमें देते हैं जॉन, और इसमें देते हैं अमित। ठीक है, जैसे ये ज्वाइनिंग करेगा, ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये ज्वाइनिंग करेगा, और ये भी ज्वाइनिंग करेगा, तीनों ने रूम को ज्वाइन कर लिया। तो अब अगर ये हाई लिखेगा, तो ये तीनों में ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये लिखेगा हेलो, तो ये तीनों में आ जाएंगे। ये लिखेगा हाय, ठीक है, तो ये तीनों में आ जाएंगे। तो अब ये आपस में इजीली बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो हेलो, सो हो सकता है व्हाट इज अप। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आई एम गुड, हाउ अबाउट यू। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, और ये लिखेगा मान लो हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से अब देख रहे हो, जिस तरह से हम नॉर्मल व्हाट्सएप पे चैट वगैरह करते हो, ये आपस में ग्रुप चैट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैट ऐप काम करता है। ठीक है, तो अब इसकी फ्रंट एंड भी रेडी है। ठीक है, और इसकी बैक एंड भी चल रही है, और ये एक फुल्ली वर्किंग चैट ऐप रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब तो हमने बना ही लिया, और इसका जो कोड है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो,
और हाँ, इसमें आप कुछ एड ऑन भी कर सकते हो। जैसे इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो हम दोबारा से इस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक हिस्ट्री बना सकते हो, ठीक है, जिसको क्लिक करते ही आपकी प्रीवियस हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने क्या क्या बात करी किससे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैकएंड के अंदर मोंगोडीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर एक स्कीमा बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसके अंदर मैसेज को स्टोर करना, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको अगर आप यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर अगर आप वहां से फेच करोगे तो आपका ये जो डेटा है वो परसिस्ट करेगा, आपका कहीं जाएगा नहीं। आपको एक स्टोरेज बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो का मेन पर्पस ये था कि आपको socket.io किस तरह से काम करता है वो समझाना है, ठीक है। बाकी यूआई वगैरह तो आप कहीं से भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। बाकी जो मेन चीज है जो यहाँ से आपको सीख के जानी है वो है किस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स बनते हैं और किस तरह से ये सेंड मैसेज रिसीव मैसेज के इवेंट चलते हैं और किस तरह से इनको हम एक्सेस कर सकते हैं एमिट की मदद से, ठीक है। बस, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ।